नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल वेल्थ सागा। 28 अप्रैल 2021 बात करें एसजीएक्स निफ्टी की, तो एसजीएक्स निफ्टी आपको फ्लैट ओपनिंग दिखा रहा है। बात करें एशियन मार्केट्स की, तो एशियन मार्केट्स में आपको मिक्स्ड क्यूज दिखाई पड़ रहे हैं विद दी स्लाइट पॉजिटिव बायस। कल के दिन में दोस्तों अच्छे खासा तेजी रही थी मार्केट में, स्पेशली अगर बात करें हम लोग मिड कैप, स्मॉल कैप और बैंकिंग स्टॉक्स में, तो उसमें अच्छी खासी तेजी थी। तो काफ़ी ज़्यादा लोग फियर ऑफ मिसिंग आउट में भी आ रखे हैं, लेकिन उनके लिए मैं आगे चीज़ डिस्कस करूंगा। फिलहाल बात करें निफ्टी 50 की, तो निफ्टी 50 इज अबव 14,650 और सेंसेक्स इज अबव जस्ट स्लाइटली बिलो 49,000 एंड निफ्टी बैंक इज वेल अबव 32,000, जो कि एक पॉजिटिव साइन है। लेकिन यहाँ से आगे क्या हो सकता है उसके बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। एक सेक्टर जिसमें कि जबरदस्त तेजी बनी हुई है वो है स्टील सेगमेंट, एंड द रीसेंट पार्टी विच हैज जॉइंड इट इज केमिकल सेक्टर। अभी केमिकल सेक्टर में भी जबरदस्त तेजी दिखाई पड़ रही है फॉर पास्ट कपल ऑफ डेज। तो कल के जो टॉप गेनर्स थे उसमें थे हिंडाल्को, टाटा स्टील, लार्सन एंड डिवीज लैब, और ऐसा एक्सपेक्टेड है कि ये तेजी कुछ आगे भी कंटिन्यू रह सकती है। दोस्तों इस क्वार्टर फोर के रिजल्ट्स में जनरली द रिजल्ट्स आर कमिंग एज पर एक्सपेक्टेशन और रादर बेटर देन एक्सपेक्टेशन। और जिस भी कंपनी, जिस भी स्टॉक ने रिजल्ट्स एक्सपेक्टेशन से अंडर परफॉर्म किए हैं, उसको ज़बरदस्त ने मार्केट में अच्छी सी बीटिंग मिली है बिकॉज ऑफ मेयर प्रॉफिट बुकिंग। जैसे कि कल के दिन एचडीएफसी लाइफ, एसबीआई लाइफ, मारुति सुजुकी, नेस्ले वर अमंग द टॉप लूजर्स, क्योंकि इनके जो रिजल्ट्स रहे थे दे वर स्लाइटली बिलो मार्केट्स एक्सपेक्टेशन, स्पेशली एचडीएफसी लाइफ एंड नेस्ले। दोस्तों मार्केट, कमोडिटी मार्केट्स इज ऑलमोस्ट कंसोलिडेटेड। अगर आप बात करें क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस की, तो कोई ज़्यादा खास कारोबार होता हुआ दिखाई नहीं पड़ रहा है। और चूंकि मार्केट में स्टेबिलिटी आ गई है, मार्केट में पॉजिटिव मोमेंटम दिखाई पड़ रहा है, इस कारण आपको प्रेशियस मेटल्स में भी ज़्यादा कारोबार होता हुआ, ज़्यादा अपसाइड डाउनसाइड दिखाई नहीं पड़ रही है। गोल्ड इज कंसोलिडेटिंग अराउंड 47,000, सिल्वर इज कंसोलिडेटिंग अराउंड 68 to 69,000। वैसे करेंसी में यूएसडी आईएनआर और यूरो आईएनआर में पॉजिटिव नेगेटिव चलता रहता है, लेकिन फिर भी अगर देखा जाए तो अभी कंसोलिडेशन चल रहा है इन यूएसडी आईएनआर। रुपीज़ कंसोलिडेटिंग अराउंड 74 to 75 ओनली, तो इसी प्राइस रेंज पे कंसोलिडेट हो रहा है फॉर पास्ट 10 डेज। यूरो आईएनआर, ग्रेट ब्रिटेन अराउंड, जैपनीज येन, ये सारे के सारे कल के दिन देयर वाज स्लाइट अमाउंट ऑफ वीकनेस इन देम, क्योंकि रुपी वाज स्लाइटली स्ट्रॉन्गर। इंडियन मार्केट्स वर ऑल्सो वेरी स्ट्रॉन्ग येस्टरडे, तो इस कारण आपको इनमें थोड़ा सा वीकनेस कल के दिन दिखाई पड़ी। बात आती है आज के दिन क्या करना है। सो दोस्तों आज के दिन अगर हम लोग पिवट पॉइंट्स को देखें पिवट चार्ट पे, तो हमें दिखाई पड़ता है कि 14,650 पर जब क्लोजिंग हुई है, तो आज के दिन जो इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं जहां पे आज मार्केट रिएक्ट कर सकती है, पहला अगर मार्केट तेज रहती है तो 14,700 के लेवल्स हैं जो कि आपको नोटिस करने चाहिए। और बाई चांस ये टूटता है 14,700 विद बिग वॉल्यूम और बिग कैंडल, तो ऑफ कोर्स यू कैन एक्सपेक्ट 14,800 टुडे ओनली। बाई चांस अगर प्रॉफिट बुकिंग का माहौल बनता है, चूंकि टुडे इज वेंसडे एंड टुमारो इज गोइंग टू बी थर्सडे, सो टुमारो इज गोइंग टू बी मंथली एक्सपायरी डे ऑल्सो, तो आज के दिन भी एक्शन होने की उम्मीद आपको रखनी चाहिए ऑन बोथ साइड्स ऑफ द मार्केट। तो अगर बाई चांस 14,653 के नीचे मार्केट आ जाती है ड्यू टू प्रॉफिट बुकिंग और मे बी क्लोजिंग ऑफ पोजीशंस, तो 14,550 विल बी द फर्स्ट लेवल, जो कि है 100 पॉइंट्स डाउन। और बाई चांस 14,550 भी टूटता है, क्योंकि न्यूज़ भी कुछ इस प्रकार की हैं, तो 14,550 भी टूटता है तो 14,400 के लेवल्स भी आपको आज दिखाई पड़ सकते हैं। तो ये वो लेवल्स हैं जो कि आपको नोटिस और ऑब्जर्व करने चाहिए। सेम इज द केस विद बैंक निफ्टी एज वेल। बैंक निफ्टी में कल के दिन 460 पॉइंट्स की तेजी थी। हाउएवर आज के दिन आपको मार्केट में वॉलेटिलिटी एक्सपेक्ट करनी चाहिए ऑन बोथ साइड्स ऑफ मार्केट। मार्केट में अगर पॉजिटिव मोमेंटम कंटिन्यू रहता है तो द वेरी फर्स्ट लेवल विच यू कैन एक्सपेक्ट इज 32,900, जो कि मेरे हिसाब से अगर मार्केट खुलती है पॉजिटिव तो आपको हो सकता है ओपनिंग के समय ही ये टिक दिखाई पड़े। और बाई चांस 32,900 अगर टूटता है तो येस 33,000 का साइकोलॉजिकल लेवल जरूर है, लेकिन 33,000 और 33,200 आपको आज दिखाई पड़ सकते हैं अगर मार्केट में पॉजिटिव मोमेंटम कंटिन्यू रहा तो। इन केस देर हैपन्स टू बी सम प्रॉफिट बुकिंग, देर हैज टू बी सम मंथली क्लोजिंग के चलते, मंथली एक्सपायरी के चलते कुछ ना कुछ इस प्रकार का नेगेटिव माहौल बनता है, नेगेटिव न्यूज़ फ्लो आ जाता है, तो आपको 33,300 के लेवल्स इंट्राडे में और बाई चांस वो भी टूटता है तो 31,900 के लेवल्स आपको दिखाई पड़ सकते हैं। ऑल्दो 31,900 के लेवल्स मुझे थोड़ा सा जिस प्रकार की मार्केट में माहौल है डिफिकल्ट है, लेकिन यू शुड बी मेंटली प्रिपेयर्ड। तो 32,300 एंड 31,900 आर दी लेवल्स एज पर पिवट चार्ट्स।
बात करें इंस्टीट्यूशनल बाइंग और सेलिंग की, तो कल भी एफआईआईज ने करी है सेलिंग वर्थ 1455 करोड़ की, और डीआईआईज ने इसको सपोर्ट किया है, मार्केट को सपोर्ट किया है विद बाइंग ऑफ 1463 करोड़। इसी कारण दोस्तों एफआईआईज हैव बीन सेलिंग फॉर पास्ट मेनी वीक्स। मैं अब तो आपको डे टू डे बेसिस पे डेली बताता हूँ, तो एफआईआईज आपको सेलिंग करके दिखा रहे हैं ऑन डे टू डे बेसिस, लेकिन उसको सब्सटैंशियल सपोर्ट मिल रहा है विद द डीआईआईज बाइंग, जिसकी वजह से आपको मार्केट में कोई मेजर क्रैश, बड़ा क्रैश दिखाई नहीं पड़ रहा है। बात करें अच्छी न्यूज़ की, तो दोस्तों कई सारी अच्छी न्यूज़ हैं, उनमें भी फोकस करेंगे। सबसे पहली न्यूज़ तो है इन्फो एज को लेकर के, और इन्फो एज जोमेटो में अपना स्टेक को सेल करने जा रहे हैं विद एन आईपीओ भी अच्छा खासा बड़ा है। तो जो लोग इसमें इन्फो एज को लेकर के, वैसे देखो इसमें दो चीज़ें, काफ़ी सारे लोग कह रहे हैं कि इन्फो एज के लिए अच्छी चीज़ है, इन्फो एज के लिए इट्स अ कैश जनरेशन, क्योंकि वो अपना स्टेक सेल करेंगे तो उनके पास पैसा आएगा, दे विल बिकम कैश हैवी। तो ये तो एक पहली चीज़ है, लेकिन दोस्तों मेरे हिसाब से जोमेटो जैसी कंपनी एग्रेसिव कंपनी है, और जिस हिसाब से उसकी आजकल के डिलीवरी मॉडल चल रहा है, लोग घर पे अपना ऑर्डर करते हैं, मेरे हिसाब से एक बहुत ही सॉलिड बिजनेस मॉडल है। इसमें स्टेक सेल करने का आई डोंट थिंक सो इज़ वेरी पॉजिटिव, लेकिन अब इन्फो एज के मैनेजमेंट कर रहा है तो दे वुड बी थिंकिंग फार बियॉन्ड व्हाट आई थिंक। तो मेरे हिसाब से इन्फो एज का जोमेटो में स्टेक सेल करना, आई डोंट थिंक सो इट्स अ वेरी पॉजिटिव न्यूज़। मैं तो सेल ना करूं, बट मे बी मेनी अदर ऑब्लिगेशंस विच ओनली मैनेजमेंट नोज। एनीवे, बात करें एसबीआई की, दोस्तों एसबीआई भी 2 बिलियन रुपीज़ या 200 करोड़ रेज करने वाला है बहुत ही जल्दी, उसके बारे में बोर्ड मीटिंग होने वाली है। इट्स अ वेरी पॉजिटिव न्यूज़ फॉर एसबीआई एज वेल, क्योंकि जब पैसा होगा बैंक में तभी आप उसको लेंड कर सकेंगे, तभी उसको आप उससे आप इंटरेस्ट इनकम जनरेट कर सकेंगे, तो पैसा होना जरूरी है। तो एसबीआई इज गोइंग टू डू द सेम। इसके अलावा जो दोस्तों जो रिजल्ट्स आए हैं Q4 के कल के, मैं क्विकली आपको ओवरव्यू दे दूंगा, तो वो बहुत ही शानदार आए हैं, जिसके चलते मार्केट में आपको पॉजिटिविटी दिखाई पड़ रही है। नॉट सो गुड न्यूज़ क्या है? नॉट सो गुड न्यूज़ दोस्तों, पहली चीज़ तो जो कोविड केसेस हैं वो 3,62,000 प्लस केसेस आए हैं कल के दिन। आपको मालूम होना चाहिए जो कर्नाटका है वहाँ पर भी लॉकडाउन की स्थिति बनी हुई है, और इसी कारण मार्केट में थोड़ा सा पैनिक भी है, और कर्नाटका केरला में रिस्ट्रिक्शंस और भी बढ़ते चले जा रहे हैं। अब करना क्या है? करना यह है कि आज के दिन जो रिजल्ट्स आने वाले हैं उस पर भी आप फोकस रख सकते हैं। आज के इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स आने वाले हैं बायोकॉन, बजाज फिनसर्व। कल के दिन बजाज फाइनेंस के रिजल्ट्स भी बहुत ही शानदार आए थे, लेकिन बजाज फिनसर्व और बजाज फाइनेंस में के बिजनेस मॉडल में काफ़ी फर्क है। हैथवे केबल्स, मैस्टिक, टाटा कम्युनिकेशन एंड यूटीआई एएमसी। अच्छा, कल के दिन एचडीएफसी एएमसी और निप्पो नैम ठीक है, निप्पो के भी बड़े बढ़िया रिजल्ट्स आए थे, तो एक्सपेक्टेड है कि यूटीआई एएमसी के भी रिजल्ट्स अच्छे आने चाहिए, बिकॉज वो सेम सेक्टर को बिलोंग करता है। अब कैसे रिजल्ट्स आएंगे वो तो समय बताएगा। फिलहाल कल के दिन रिजल्ट्स बड़े बेहतर आए थे। मारुति सुजुकी के रिजल्ट्स थोड़े से वीक थे, बट बजाज फाइनेंस के रिजल्ट्स वर वेरी गुड। एबीबी ऑल्सो पोस्टेड अ वेरी गुड रिजल्ट्स। एचडीएफसी एएमसी नैम वेरी नाइस रिजल्ट्स। ब्रिटानिया के रिजल्ट्स वर स्लाइटली वीक। हिंदुस्तान जिंक वेरी नाइस रिजल्ट्स। पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस एंड सैनफी के रिजल्ट्स मैं आपको टेलीग्राम पे पोस्ट कर दूंगा। तो ये सारे रिजल्ट्स थे। बाकी रिजल्ट्स वर जनरली इन लाइन विद एक्सपेक्टेशन और स्लाइटली बेटर देन एक्सपेक्टेशन। अब बात आती है आज के दिन करना क्या है दोस्तों। काफ़ी सारे लोग, काफ़ी सारे कमेंट्स और काफ़ी सारे क्वेश्चंस मेरे पास आ रहे हैं कि सर अभी जो मार्केट 14,200 तक गई थी, हम लोग कुछ बाय करना भूल गए या मिस कर गए, सर ये कब मार्केट गिरेगी। तो इसमें आपको पैनिक में आने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। पहली चीज़ दोस्तों, आप ये मत समझिए कि मार्केट रन अप कर गई है। मार्केट सिर्फ 400 पॉइंट रेज करी है फ्रॉम इट्स 14,200 लेवल्स। तो ऐसे में आपको बिल्कुल भी फियर ऑफ मिसिंग आउट में नहीं आना है। मार्केट में अभी भी कभी भी डिप लग सकता है, तो जब कभी भी डिप लगेगा तो फिर आपको बाइंग करनी है। लेकिन दोस्तों जब मार्केट में डिप लगता है तब तो आप बाय करते नहीं, तब तो आप वेट करते रहते हैं कि मार्केट तो 12,000 जाएगी, मार्केट अब 10,000 जाएगी। तो दोस्तों मार्केट के लेवल्स वहां पर आए तो आपको फ्रेश बाइंग कर लेनी है। हो सकता है उस लेवल पे आएगी ना आए, और लेकिन वो लेवल टूटा तभी नीचे का लेवल आएगा। तो ऐसे में दोस्तों फियर ऑफ मिसिंग आउट में नहीं आना है, पैसे को रेडी रखना है, और जब आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है 14,200 के लेवल पर फिर से मार्केट आती है तो आपको फ्रेश बाइंग कर लेनी है थोड़ी सी, ताकि आप उस डिप को मिस मत करें। ये आपको मैं बार बार अपने टेलीग्राम चैनल में भी बताता रहता हूँ। अगर आपने ज्वाइन नहीं किया, यू कैन ज्वाइन दैट। इसके अलावा दोस्तों अपने मंथली इन्वेस्टमेंट को कंटिन्यू रखें, क्योंकि आपको पता नहीं है मार्केट में डिप आएगा कि नहीं आएगा, बिकॉज अल्टीमेटली इट्स दी मनी इनफ्लो विच इज ड्राइविंग दी मार्केट। तो अब न्यूज़ से कोई फर्क ज़्यादा पड़ता नहीं है, मार्केट में कितना इन्फ्लक्स आ रहा है और कितना पैसा जा रहा है, उससे ही स्टॉक्स बढ़ते हैं और गिरते हैं। एनीवे, बाकी अगर आप रेगुलर मंथली इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो WSG स्टार SIP का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, यू कैन गो हेड। Thank you so very much for giving your precious time. I hope you learned something new. Bye bye for now.